अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे OSI मॉडल क्या होता है। तो स्टूडेंट जब OSI मॉडल हमें बताएगा कि हाउ डाटा इज़ कम्युनिकेटेड इन अ नेटवर्क व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर अटैच्ड टू ईच अदर। अगर दो डिफरेंट आर्किटेक्चर के कंप्यूटर हों और वो एक दूसरे से अटैच हों, जैसे एक में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक में मैक है, तो वो किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी सॉल्व होगी OSI मॉडल में। तो OSI मॉडल एक लेयर आर्किटेक्चर है। जो फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर, और एप्लीकेशन लेयर जो है वो टॉप मोस्ट लेयर होती है क्योंकि ये यूज़र से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होती है। ये इंटरफेस के तौर पे काम करती है यूज़र और नेटवर्क के दरमियान। फर्स्ट लेयर सपोर्ट करती है नेटवर्क एप्लीकेशंस को, और नेटवर्क एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर रिजाइड होती हैं, जैसे स्काइप है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, मोज़िला है। ये ऐसी नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर होती हैं, और इन नेटवर्क एप्लीकेशन की वजह से हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं इंटरनेट के साथ। तो ये जो जितनी भी नेटवर्क एप्लीकेशन है वो यूज़ करेंगी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को। एप्लीकेशन लेयर इज़ आल्सो का डेस्कटॉप लेयर। एप्लीकेशन लेयर को हम डेस्कटॉप लेयर भी कहते हैं क्योंकि हम लोग जो हैं इस लेयर के जो प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं अपने डेस्कटॉप की एप्लीकेशंस को चलाने के लिए। और ये लेयर जो है वो इंटरफेस के तौर पे काम करेगी यूज़र और नेटवर्क के दरमियान। और इस लेयर पे और भी बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, यानी एप्लीकेशन लेयर के बहुत से प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे HTTP, HTTPS, FTP। और ये प्रोटोकॉल डिफरेंट फंक्शनैलिटी फ्राहम करते हैं, या आप ये कहें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फ़ाइल ट्रांसफ़र की सर्विस है, वेब सर्फिंग है, ईमेल है, वर्चुअल टर्मिनल है। अगर हम फ़ाइल ट्रांसफ़र की बात करें तो फ़ाइल ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है एप्लीकेशन लेयर का वो FTP है। वेब सर्विंग के लिए हम एप्लीकेशन लेयर का जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो HTTP या HTTPS है। ईमेल के लिए हम लोग जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं एप्लीकेशन लेयर का वो SMPT है, और वर्चुअल टर्मिनल के लिए हम टेलनेट यूज़ करते हैं। तो ये अभी मैंने आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बताए हैं, हमारे पास और भी बहुत से एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स की डिटेल बताई है। और इन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए यूज़र जो है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो पाता है, अपने मैसेज को इंटरनेट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है। तो ये तो थी हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। अब हम सेकंड लेयर को देखते हैं जो कि है प्रेजेंटेशन लेयर। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन लेयर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन लेयर एप्लीकेशन लेयर से डाटा को लेती है। जो डाटा हमें एप्लीकेशन लेयर से आता है वो कैरेक्टर और नंबर फॉर्मेट में होता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर इस नंबर और कैरेक्टर फॉर्मेट को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देती है, जैसे कि बाइनरी फॉर्मेट हम कह सकते हैं, जैसे कि ASCII से EBCD IC कन्वर्जन। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जो सेकंड फंक्शन प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है वो होती है डाटा कंप्रेशन। डाटा कंप्रेशन का क्या मतलब होता है कि ट्रांसफ़र से पहले हम अपने डाटा को रिड्यूस कर दें ताकि हमारा जो डाटा है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सके। तो डाटा कंप्रेशन दो तरह की होती है, लॉसी एंड लॉसलेस। लॉसी में क्या होता है कि हमारा जो डाटा जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट को चेंज कर सकता है, और लॉसलेस में जब हम डाटा को कंप्रेस करते हैं तो अपना ओरिजिनल फॉर्मेट बरकरार रहता है। जैसे कि आपने गिफ इमेजेस देखी होंगी, कभी जब हम गिफ इमेजेस को साइज़ को रिड्यूस करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो ये लॉसी फॉर्मेट होता है। डाटा कंप्रेशन का क्या मतलब है? रिड्यूसेस द नंबर ऑफ बिट्स दैट नीड टू ट्रांसमिटेड ऑन दी नेटवर्क। नेटवर्क में ट्रांसमिटेड करने के लिए जब हम नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करते हैं, दिस इज कॉल्ड डाटा कंप्रेशन। जैसे कि अगर हमारे पास 10 MB की फ़ाइल है और हमने उसको ट्रांसफ़र करना है तो हम उसके साइज़ को 5 MB कर देंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड डाटा कंप्रेशन। अब ये फ़ाइल आसानी से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं ऑन दी नेटवर्क। तो डाटा कंप्रेशन हम यूज़ करते हैं रियल टाइम सिस्टम में, जहाँ पे हमने ऑनलाइन ऑडियोज़ या वीडियोज़ जो हैं डाउनलोड करनी हो या उनकी स्ट्रीमिंग करनी हो। थर्ड फंक्शन जो प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म करती है वो होती है इंक्रिप्शन।
इंक्रिप्शन हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए परफॉर्म करते हैं। इंक्रिप्शन का क्या मतलब है कि ट्रांसलेट द डाटा इनटू द अदर फॉर्म एंड कोड, यानी डाटा इंक्रिप्शन क्या करती है, ट्रांसलेट कर देती है हमारे डाटा को किसी अदर फॉर्म में, ताकि कोई और इसको रीड ना कर सके जब हम अपने डाटा को सेंड करें। सेंडर साइड पे डाटा इंक्रिप्ट होता है और रिसीविंग साइड पे डाटा डिक्रिप्ट होता है। सेंडर साइड पे जब हम डाटा को इंक्रिप्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं साइफर टेक्स्ट, और रिसीवर साइड पे जब दोबारा टेक्स्ट को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। तो ये इसका मतलब हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो 3 फंक्शन परफॉर्म करती है, ट्रांसलेशन, डाटा कंप्रेशन और इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उनको हम सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल या SSL प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। यूज़र प्रेजेंटेशन लेयर के बाद जो लेयर हमारे पास आती है वो आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर इज़ यूज टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज एंड टर्मिनेट कनेक्शन। हमने कनेक्शन जो मेंटेन करना है, जो टर्मिनेट करना है, वो विद द हेल्प ऑफ सेशन लेयर करना है। जिस तरह हम लोग पार्टीज़ में अपने हेल्पर को बुलाते हैं कि वो हमारी हेल्प करें, इसी तरह सेशन लेयर के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं, जो कि हैं API से एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस प्रोटोकॉल, और है नेट बायोस नेटवर्क बेसिक इनपुट एंड आउटपुट प्रोटोकॉल्स। सेशन लेयर का अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करें तो इसकी एक बहुत अहम फंक्शनैलिटी है ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन में जो सर्वर है वो ऑथेंटिकेट करता है कि यूज़र जो है वो सही यूज़र है। वो हमसे पूछेगा हु आर यू, तो वो हमें पासवर्ड प्रोवाइड करेगा और यूज़र नेम प्रोवाइड करेगा। अगर हम सही यूज़र नेम एंटर कर देंगे तो हम कनेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज़ हमारे कनेक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा अहम फंक्शन जो सर्वर परफॉर्म करता है वो है हमारे पास ऑथराइजेशन का। ऑथराइजेशन में सर्वर ये देखता है कि क्या यूज़र जो फाइल एक्सेस कर रहा है उसको इसकी परमिशन है। अगर यूज़र को परमिशन नहीं होगी तो सर्वर उसको फाइल एक्सेस करने नहीं देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन आता है सेशन लेयर का, वो आता है चेक पॉइंट्स की इम्प्लीमेंटेशन का। जो हमारी सेशन लेयर है वो इस चीज़ का ट्रैक रखेगी कि कौन सी फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड हो रही हैं। जैसे हम एक वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं और हमारा वेब पेज सर्वर पर पड़ा होता है और इसमें जो टेक्स्ट हैं वो अलग फाइल में पड़ी होती हैं और इमेजेस जो हैं वो अलग फाइल में पड़ी होती हैं। जब यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो सेशन लेयर जो है वो एक सेशन क्रिएट करती है और वो इस चीज़ का ट्रैक रखेगी कि डाटा जो है वो किस तरफ जा रहा है और किस तरह डाटा पैकेट जो है वो किस तरह जो है वो डाउनलोड हो रहा है। और यहाँ पे वो चेक पॉइंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी। चेक पॉइंट को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे हमारे पास 400 पेजेस हैं तो हर 100 पेज के बाद एक चेक पॉइंट लगा दिया जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी 300 तक की डाउनलोडिंग हो गई है और 300 के बाद एरर आया है तो जो सेशन लेयर है वो 300 पेजेस को डाउनलोड दोबारा नहीं करेगी क्योंकि उनमें एरर नहीं था। जो 100 पेज रह गए हैं वो सिर्फ उनको ही दोबारा से डाउनलोड करेगी। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हमने हर 100 पेजेस के बाद चेक पॉइंट्स लगाए होते हैं। तो इस तरह हमारी सेशन लेयर जो है वो सेशन को मैनेज करती है। तो हमने देखा जो हमारी सेशन लेयर है वो ऑथेंटिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है, ऑथराइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करती है और सेशन मैनेजमेंट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। जी स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर से डाटा को रिसीव करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर इज ऑपरेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम और डाटा इन द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब डाटा जाता है तो हम इसको सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। द फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरो कंट्रोल। फर्स्ट वी सी व्हाट इज सेगमेंटेशन। जब डाटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है तो वो सेगमेंट में चेंज हो जाता है और सेगमेंट में इसको डाटा यूनिट्स में चेंज कर दिया जाता है। और डाटा यूनिट में पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर होते हैं। पोर्ट नंबर हेल्प करता है हर सेगमेंट को कि वो अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। जैसे कि क्रोम है, व्हाट्सएप है, स्काइप हैं, इन सब के अपने अपने पोर्ट नंबर होते हैं। तो हम ये एप्लीकेशन अपने ही पोर्ट नंबर पर एक्सेस होंगी, यानी कि काम कर सकेंगी। और जो सीक्वेंस नंबर है वो हमारी हेल्प करता है
जब सोर्स से डेस्टिनेशन में हमने अपने सेगमेंट्स को रीअसेंबल करना होता है, यानी सीक्वेंस नंबर रीअसेंबलिंग के लिए यूज़ होता है, और पोर्ट नंबर जो है वो जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी है फ्लो कंट्रोल। अगर हमारा मोबाइल एक सर्वर के साथ अटैच है और सर्वर की स्पीड जो है वो 200 Mbps है और मोबाइल की स्पीड 50 Mbps है, तो अगर सर्वर जो है मोबाइल को डाटा 60 Mbps में सेंड करेगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्वर को बताएगी कि अपनी स्पीड को स्लो करो, क्योंकि जो मोबाइल की स्पीड है डाटा लेने की वो 50 Mbps है। इसी तरह अगर जो सर्वर है वो कम स्पीड में डाटा सेंड करेगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर सर्वर को बताएगा कि मोबाइल की स्पीड 50 Mbps है, तो वो 50 Mbps तक सर्वर को डाटा सेंड कर सकता है। नेक्स्ट है एरो कंट्रोल। एरो कंट्रोल में जो सर्वर है, जैसे कि उसने डाटा सेंड किया है और अगर उसमें से कोई डाटा मिस हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के थ्रू डाटा को दोबारा रीट्रांसमिट करवा लेगी, और जब ऑटोमेटिक रिपीट के थ्रू हमारा डाटा दोबारा ट्रांसमिट होगा तो मिसिंग डाटा हमें दोबारा मिल जाएगा। यहाँ पर चेकसम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। चेकसम क्या होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा बिट होते हैं जो हम डाटा यूनिट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमें अगर कोई हमारा डाटा मिस हो जाए तो हमें पता चल जाए कि हमारा डाटा करप्ट हुआ है और हम ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट के थ्रू डाटा को दोबारा रीट्रांसमिट करवा लें। इसका मतलब कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डाटा को एरो कंट्रोल और इसके अलावा फ्लो कंट्रोल का भी काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे जो प्रोटोकॉल होते हैं वो होते हैं जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब ऐसे प्रोटोकॉल जिनको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत होती है, फीडबैक की ज़रूरत होती है। और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं, इन्हें किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती। जो यूडीपी होता है ये फास्टर होता है और जो टीसीपी होता है ये ज़्यादा फास्टर नहीं होता। यूडीपी फास्टर इसलिए होता है कि इसको किसी फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती और टीसीपी को फीडबैक की ज़रूरत होती है। यूडीपी को हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं जहाँ पर हमें इतना रिलायबल डाटा नहीं चाहिए होता, यानी कि अगर डाटा जो है अपलोडिंग में कोई फ़र्क भी आ जाए तब भी कोई मसला ना हो, जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है, वीडियो गेम्स हैं, और जहाँ पे हमें डाटा की ज़्यादा रिलायबिलिटी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग जो हैं यूडीपी को टीसीपी को इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी कि यूडीपी वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे स्ट्रीमिंग पूरी ना हो तब भी काम चल जाए, और जहाँ पर हमें डिलीवरी मस्ट चाहिए होती है वहाँ पर हम टीसीपी को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि अपलोडिंग फाइल्स को अपलोडिंग के लिए, ईमेल्स के लिए, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब में जहाँ पर हमें डिलीवरी की फुल डिलीवरी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम टीसीपी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शन जो हैं सेगमेंटेशन है, फ्लो कंट्रोल है, एरो कंट्रोल है, इसके अलावा कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और कनेक्शनलेस सर्विस भी ट्रांसपोर्ट लेयर हमें देती है। जिस स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट जो हैं हमारे नेटवर्क में पास होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट नेटवर्क लेयर में जाते हैं, और जब वो नेटवर्क लेयर में जाते हैं तो वो पैकेट में चेंज हो जाते हैं। तो नेटवर्क में जब हम जाते हैं तो हमारे कंप्यूटर डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं और यहाँ पर जो सेगमेंट है वो पैकेट में चेंज हो जाएगा। तो नेटवर्क लेयर की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसमें है लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग एंड पाथ डिटर्मिनेशन। तो ये फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारे पास नेटवर्क लेयर्स की। लॉजिकल एड्रेसिंग में हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं अपने सेगमेंट को, और जब हम सेगमेंट्स को आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं तो वो पैकेट में चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी। कंप्यूटर ए नेटवर्क 1 से अटैच है और जो कंप्यूटर बी है वो नेटवर्क 2 से अटैच है। अब हम क्या करेंगे
कि और जो भी कंप्यूटर नेटवर्क में अटैच होते हैं उन सब के अपने यूनिक आईपी एड्रेस होते हैं। जैसे कंप्यूटर ए का आईपी एड्रेस IP1 है और कंप्यूटर 2 का आईपी एड्रेस IP2 है। तो जब हम ये IP1 और IP2 को कंबाइन करके सेगमेंट्स में डाल देते हैं तो हमारे पास पैकेट बन जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट के राउटिंग क्या है। राउटिंग हमारा दूसरा फंक्शनैलिटी है। राउटिंग इज द मेथड टू मूव डाटा पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन। जब हमने डाटा पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाना होता है तो इसको हम राउटिंग कहते हैं। और राउटिंग हम जो है हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल एड्रेसिंग प्लस मास्क सबनेट। अब मास्क सबनेट क्या होता है। मास्क सबनेट में हम अपने आईपी एड्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, वन फॉर द होस्ट एंड वन फॉर द नेटवर्क इट बिलोंग्स टू। हमारे पास नेटवर्क है। नेटवर्क में हमारे पास दो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी। और नेटवर्क पे जितने जो भी कंप्यूटर होते हैं उन सबका अपना अपना आईपी एड्रेस होता है। अब जैसे हमारे पास इस नेटवर्क पे कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी हैं, तो कंप्यूटर बी रिक्वेस्ट सेंड करती है स्काइप के सर्वर को। तो स्काइप का जो सर्वर है वो रिप्लाई करता है कंप्यूटर बी को विद द हेल्प ऑफ पैकेट। और ये जो पैकेट है वो सिर्फ बी को जाना चाहिए और इस नेटवर्क में मौजूद किसी और कंप्यूटर को नहीं जाना चाहिए। तो नेटवर्क पर ये डिलीवरी कैसे होगी। जब नेटवर्क पर हर डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है तो नेटवर्क लेयर क्या करेगा कि पैकेट के अंदर स्काइप और कंप्यूटर बी के एड्रेस को इम्प्लीमेंट कर देगा। और इसके अलावा जो सबनेट मास्क है, जैसे कि यहाँ पे 225, 225, 2250 है, इससे पता चल जाएगा कि ये जो पैकेट है ये बिलोंग करता है नेटवर्क 2 से। और जो इसके लास्ट डिजिट हैं वो ये बताएंगे कि ये जो पैकेट है ये किस डेस्टिनेशन पर जाएगा। तो इस तरह पैकेट पहले नेटवर्क 2 पे जाएगा और वहाँ से ये कंप्यूटर बी को जो है वो रिसीव होगा। इस तरह आपका जो राउटिंग डिसीजन है करता है नेटवर्क। इसके अलावा नेटवर्क का जो तीसरा फंक्शन है वो है पाथ डिटर्मिनेशन। जब हमारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इनके दरमियान मल्टीपल पाथ्स होते हैं। तो इनमें से सबसे अच्छा पाथ कौन सा है इसको सिलेक्ट करना पाथ डिटर्मिनेशन कहलाता है। इसके लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जैसा कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है OSPF, और बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है BGP। इसके अलावा इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम प्रोटोकॉल्स हैं। तो हम ये तमाम प्रोटोकॉल जो हैं वो यूज़ करते हैं पाथ डिटर्मिनेशन के लिए कि बेस्ट पाथ क्या है जब हम एक सेंडर ने किसी रिसीवर को कोई डाटा सेंड करना होता है। जब डाटा पैकेट नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर में जाते हैं तो वो फ्रेम में चेंज हो जाते हैं। हमारे पास दो तरह की एड्रेसिंग होती हैं, लॉजिकल एड्रेसिंग और फिज़िकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग जैसे कि नेटवर्क लेयर पर होती है, लेकिन जो हमारे पास फिज़िकल एड्रेसिंग होती है वो हमारे पास लेटर लिंक लेयर पर होती है। जैसे लॉजिकल एड्रेसिंग में हम लोगों ने क्या किया था कि सेगमेंट को आईपी एड्रेस असाइन कर दिए थे जिससे आईपी पैकेट बन गया था। और जब हम डाटा लिंक लेयर में फिज़िकल एड्रेसिंग करते हैं तो हम लोग इसी आईपी और आईपी के साथ और सेगमेंट के साथ मैक एड्रेस ऐड कर देते हैं। और जब हम मैक एड्रेस ऐड करते हैं तो ये हमारे पास फिज़िकल एड्रेसिंग आ जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैक एड्रेस जो है वो ऐड कर दिया गया है। जो मैक एड्रेस होता है, जब हम मैक एड्रेस को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये जो पूरा सीक्वेंस बनता है इसको हम फ्रेम कहते हैं। यानी कि अब जो डाटा पैकेट है वो फ्रेम में चेंज हो जाता है। जब फ्रेम में चेंज हो जाता है तो इसमें मैक एड्रेस भी आ जाता है। जो मैक एड्रेस होता है ये 12 नंबर का डिजिट करैक्टर्स, 12 नंबर के अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स होते हैं, तो जिनसे आइडेंटिफाई होता है कि हमारे सिस्टम का जो सिस्टम है उसका एड्रेस क्या है। तो स्टूडेंट ये मैक एड्रेस जो हैं ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं उसके अंदर एम्बेड किए जाते हैं। और इन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम डिफरेंट मीडियम के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास डिफरेंट मीडियम में फाइबर ऑप्टिक्स है
और केबल नेटवर्क्स हैं और एयर मीडिया है। तो ये जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं इस मीडियम के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे और हमारा जो फ्रेम है इस मीडियम के अंदर जो है वो जाएगा और ये तमाम काम जो है ये हमारी डाटा लिंक लेयर जो है करेगी। डाटा लिंक लेयर को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डाटा लिंक लेयर है ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स। जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है इसका काम ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि नेटवर्क लेयर्स के कौन से प्रोटोकॉल्स थे। जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं इसमें हमारे पास एक पूरा OSI मॉडल है। तो अगर आप देखें कि जो एप्लीकेशन लेयर थी, प्रेजेंटेशन लेयर थी, सेशन लेयर में हमारा डाटा ही रहता है, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है वो सेगमेंट में चेंज हो जाता है और जब नेटवर्क लेयर में जाता है तो वो पैकेट में चेंज हो जाता है, फिर फ्रेम में, फिर बिट में। लेकिन जब वो रिसीविंग साइड में जाएगा तो रिसीविंग साइड में जैसे कि वो फिजिकल लेयर से जब वो ऊपर जाएगा तो वो फ्रेम में चेंज होगा, उसे फ्रेम में चेंज होना है। तो फ्रेम में जब वो चेंज हो के बाद वो उसने नेटवर्क लेयर पे जाना है और पैकेट में चेंज होना है, तो वहाँ पर उसको IP एड्रेस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उसको यहाँ पर जो ये डाटा लिंक लेयर है ये बताएगी। और डाटा लिंक लेयर की जो LLC है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल है, वो बताएगा कि इसमें कौन सा IP एड्रेस इम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए लॉजिकल लिंक लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर के प्रोटोकॉल की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और जो मैक लेयर है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये क्या करती है, इट प्रोवाइड डाटा लिंक लेयर एड्रेसिंग। एक तो ये डाटा लिंक लेयर की एड्रेसिंग करती है और पुट फ्रेम्स ऑन द मीडिया टू टेक देयर जर्नी अक्रॉस द नेटवर्क टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। इसके अलावा मैक क्या करता है कि मीडिया को कंट्रोल करता है, मीडिया के अंदर जो डाटा का फ्लो है उसको कंट्रोल करेगा और एरर डिटेक्शन के लिए भी मैक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा। जैसे कि हमारे पास दो नेटवर्क्स हैं A और B, तो यहाँ पर क्या होगा कि मैक मीडिया के मुताबिक हमारे पैकेट को फ्रेम में चेंज करेगा। अब जैसे कि हमारा जो कंप्यूटर A है वो राउटर 1 के साथ अटैच है और जो कंप्यूटर B है वो राउटर 2 के साथ अटैच है और जो राउटर 1 है वो डिश के साथ फाइबर ऑप्टिक से अटैच है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा कंप्यूटर A है वो वायरलेसली अटैच है राउटर 1 के साथ। तो जब यहाँ पे डाटा सेंड होगा तो जब आपकी मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या करेगा कि यहाँ पर वायरलेस के मुताबिक जो है फ्रेम को चेंज कर देगा। अब जो राउटर 1 है वो डिश के साथ फाइबर ऑप्टिक से अटैच है, तो वो फाइबर ऑप्टिक के मुताबिक हमारे पैकेट को फ्रेम में चेंज करेगा। तो इस तरह आपका जो मीडिया है, जो मैक है, वो मीडिया के मुताबिक हमारे पैकेट्स को फ्रेम में चेंज करता है। जैसे ही जो डिश है वो सैटेलाइट के थ्रू अटैच है, तो यहाँ पर वो सैटेलाइट के मुताबिक फ्रेम में चेंज करेगा और इस तरह जो हमारा डाटा जो है वो डिफरेंट फ्रेम्स में चेंज होकर डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। तो फ्रेम चेंज फ्रॉम मीडियम टू अनदर, और ये जो फ्रेम्स होते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे इथरनेट फ्रेम है, HDLC फ्रेम है, ATM फ्रेम है, ये डिफरेंट हमारे पास फ्रेम्स की टाइप्स हैं। तो हमने देखा कि जो मैक है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि फ्रेम्स को पैकेट्स को चेंज करना मीडिया के मुताबिक। नेक्स्ट जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम हमने देखा था मैक लेयर का कि वो डाटा के फ्लो को भी देखती है। डाटा के फ्लो को वो इस तरह देखेगी जैसे हमारे पास जो हैं डिफरेंट डिवाइसेस हैं और वो आपस में अटैच हैं और वो एक शेयर्ड मीडिया के साथ अटैच हैं, और जब वो मैसेज सेंड करेंगी तो उनकी आपस में कोलिजन हो सकती है। तो इस कोलिजन को रोकने के लिए मैक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करता है। वो इम्प्लीमेंटेशन क्या करेगा, वो CSMA को इम्प्लीमेंट करेगा। CSMA मीन कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो देखेगा कि अगर शेयर मीडिया में स्पेस होगी तभी हमारा मैसेज जो है वो जाएगा, अदरवाइज हमारा मैसेज जो है वो मीडिया में शेयर नहीं होगा। तो इन टेक्निक के बेस पर मैक जो है कोलिजन को अवॉइड करता है।
इसके अलावा मैक जो है वो एरर डिटेक्शन करता है, एक्स्ट्रा बिट ऐड करता है मीडिया के अंदर, ताकि जब हमारा डाटा दूसरी तरफ रिसीव हो तो हमें पता चल जाए कि कोई बिट जो है वो लॉस तो नहीं हुई ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। स्टूडेंट, हमने देखा कि हमारा जो डाटा है वो एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर में और प्रेजेंटेशन लेयर से सेशन लेयर से होता हुआ जब ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है तो वो सेगमेंट में चेंज हो जाता है। इसके बाद जब वो नेटवर्क लेयर पे पहुंचता है तो वो पैकेट बन जाता है और उसमें सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी ऐड कर दिया जाता है। और जब वो डाटा लिंक लेयर में जाता है तो उसमें मैक एड्रेस को ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पे हमारा जो फ्रेम है वो बिट्स में चेंज हो जाता है। अब बारी आती है फिजिकल लेयर की, जो कि इन बिट्स को ट्रांसफर करेगी इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल टू एन अदर नोड। तो हमारे बिट को सिग्नल में चेंज करने का काम फिजिकल लेयर का होता है। ये सिग्नल कौन से होते हैं, ये डिपेंड करते हैं हम कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग केबल मीडिया यूज़ करें तो हमारे सिग्नल इलेक्ट्रिकल होंगे। अगर हम लोग फाइबर ऑप्टिक मीडिया यूज़ करें तो हमारे सिग्नल लाइट सिग्नल्स होंगे। अगर हम एयर मीडिया यूज़ करें तो रेडियो सिग्नल्स होंगे। तो सिग्नल डिपेंड करेंगे हम कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं फिजिकल लेयर के ऊपर। जो हमारी फिजिकल लेयर है ये इसकी फंक्शनैलिटी ये है, ये देखती है कि कौन सा ट्रांसमिशन मोड है, कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं, इन तमाम को सेट करना फिजिकल मीडिया का काम होता है। जब सेंडर साइड से फिजिकल मीडिया तक डाटा आ जाता है तो फिर रिसीविंग साइड का जो फिजिकल मीडिया है वो यानी जो फिजिकल लेयर है वो डाटा को रिसीव करती है और फिर इस डाटा को बिट में कन्वर्ट करती है और बिट के बाद फिर यहाँ से हमारा डाटा फ्रेम में चेंज हो जाता है, फ्रेम के बाद फिर पैकेट में, पैकेट के बाद सेगमेंट में और सेगमेंट के बाद ये जब एप्लीकेशन लेयर तक पहुँचता है तो फिर ये मैसेज हमें यानी कि रिसीवर को मिल जाता है। इस तरह एक मैसेज सेंडर से रिसीवर तक जो है OSI लेयर में पहुंचता है। जी स्टूडेंट, ये तो थे हमारी OSI लेयर के 7 लेयर्स, जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। इन लेयर्स को नाम याद रखने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ऑल का मतलब है एप्लीकेशन लेयर, पीपल का मतलब है प्रेजेंटेशन लेयर, सीम का मतलब है सेशन लेयर, टू का मतलब है ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड का मतलब है नेटवर्क लेयर, डाटा का मतलब है डाटा लिंक लेयर एंड प्रोसेसिंग का मतलब है फिजिकल लेयर। तो ये इन लेयर्स की तरतीब को याद करने के लिए ये एक बहुत अच्छा सा हमारे पास फार्मूला है। जी स्टूडेंट, अब हम रिव्यू कर लेते हैं अपने OSI मॉडल को। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर, प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन डाटा, compression and encryption and decryption function. Session layer is responsible for establish, manage and terminate connection. Transport layer is responsible for reliable delivery of message from process to process. जैसे कि हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर इंक्लूड किए थे ताकि हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वो अपने ही पोर्ट को एक्सेस कर सकें। नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, क्योंकि हमने इसमें IP एड्रेस ऐड किया था। Data link layer is responsible to node error free frame delivery, and physical layer and physical medium is a medium through which bits are transferred. तो फिजिकल लेयर जो है वो बिट्स को ट्रांसफ़र करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। तो ये तो था हमारा रिव्यू अबाउट OSI मॉडल। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये मॉडल पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो को देखें और अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।